संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। हमें आप मिले अब क्या चाहिए, हमें आप मिले अब क्या चाहिए, हमें आप में सब संसार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। कभी मन में था ना चित में था, कभी मन में था ना चित में था, भगवान हमें मिल जाएंगे। विद्वान बड़े बुद्धिमान बड़े, विद्वान बड़े बुद्धिमान बड़े, सब ढूंढते ही रह जाएंगे। हम भोले भाले बच्चों को, हम भोले भाले बच्चों को शिव भोलानाथ करतार मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला मिला, हमें आपसे बेहद प्यार मिला। ओम शांति। सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे।
शांति। शांति। ओम शांति। आज बाबा की 2/11/2020 की ईश्वरीय महावाक्य। स्वयं भगवान कहते हैं, मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया बदल अब नई बन रही है। तुम्हें अब पुरुषार्थ कर उत्तम देव पद पाना है। तो सुना आज की महावाक्य। भगवान कह रहे हैं कि वर्तमान समय कौन सा युग चल रहा है? सृष्टि परिवर्तन के संगम युग, कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनने के संगम युग, जन्म जन्म के भाग्य बनाने का संगम युग। तो अभी क्या हो रहा है? भगवान आए हैं पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया बनाने। तो हम बच्चों को क्या करना है? पुरुषार्थ करके उस नई दुनिया में उच्च पद पाना है। आज के प्रश्न। प्रश्न है मुरली की, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? क्या प्रश्न पूछा? सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? जो सेवा के फील्ड में रहते, जो परमात्मा की सेवा के जिनके अंदर संकल्प चलता, कैसे सबका कल्याण करे, कैसे सबको परमात्मा का परिचय दे, कैसे सबको योग का रास्ता बताए, तो उनकी बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? तो उत्तर में भगवान कह रहे हैं, उन्हें याद रहता कि धन दिए धन ना खूटे। कहावत है, धन दिए धन ना खूटे। जितना भी धन दान करोगे वो कभी कम नहीं होगा। तो ये कौन से धन के लिए कहा गया? ये ज्ञान धन। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। उन्हें याद रहता कि धन दिए धन ना खूटे, इसलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं। वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं। लेकिन अगर खुद में कोई अवगुण होगा तो सर्विस करने का भी उमंग नहीं आ सकता है। तो सुना उत्तर। उन्हें याद रहता कि धन दिए धन ना खूटे। जितना बांटेंगे ज्ञान धन को उतना बढ़ेगा, हमारा भाग्य बनेगा। इसलिए वह रात दिन नींद का भी त्याग कर ज्ञान धन का दान करते रहते हैं, थकते नहीं हैं।
लेकिन पर बाबा ने क्या कहा, अगर खुद में कोई कमी होगा, अवगुण होगा, तो सेवा करने का उमंग उत्साह भी नहीं आएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, परम पिता रोज रोज समझाते हैं। मुरली के द्वारा हमें कौन? परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमें समझाते। जैसे रोज रोज टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते ना, माँ बाप के साथ रहते। यहाँ तो वंडरफुल बात है। बाबा कहते बाप सिर्फ शिक्षा देंगे, संभालते रहेंगे, क्योंकि बाप के तो घर में ही बच्चे रहते, माँ बाप के साथ रहते। यहाँ तो यह वंडरफुल बात है, रूहानी बाप के पास तुम रहते हो। एक तो रूहानी बाप के पास मूल वतन में रहते हो, फिर कल्प में एक बार जब बाप आते हैं बच्चों को बरसा देने, पावन बनाने व सुख शांति देने, तो जरूर नीचे आकर रहते होंगे ना। तो परमात्मा ने एक उदाहरण दिया कि लौकिक में हमारे अपने घरों में माँ बाप के साथ बच्चे रहते, तो माँ बाप बच्चों को शिक्षा देते, उनकी संभाल करते, उनकी पालना करते। लेकिन हम आत्माएं परमात्मा के साथ, हम सबके अपने घर परम धाम में रहते हैं। फिर हम वहाँ से इस सृष्टि चक्र में अपने अपने समय पर अपना पाठ बजाने धरती पर आते हैं। लेकिन बाप वहाँ रहता है। जब हम बहुत दुखी अशांत पतित हो जाते, तो कलयुग के अंतिम चरण में, संगम युग में भगवान धरती पर आता है, तो फिर हम बच्चे उनसे मिलने जाते हैं। गायन है कि परमात्मा साधारण तन में प्रवेश करते हैं। तभी कहा, हे अर्जुन, साधारण तन में प्रवेश किए मुझ परमात्मा को मूढ़मती लोग पहचान नहीं सकते। मूढ़मती माना, अगर हम अपने देह अभिमान की बुद्धि लेके, अपने पढ़े हुए शास्त्र वेद उपनिषद पुराण की बुद्धि लेके, अपने पढ़े हुए लौकिक पढ़ाई की बुद्धि लेके, अपने अहंग भाव को लेके अगर भगवान को ढूंढने जाएं, तो भले वो साधारण रूप में आया है, लेकिन हमको उसे पहचानने की उस शक्ति हमारे अंदर नहीं होती है। चले 3 मिनट विश्व की आत्माओं को शांति दान देने के लिए योग करें। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान,
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो परमात्मा क्या कह रहे थे? गायन भी है, साधारण तन में प्रवेश करते। अब साधारण तन कहाँ से उड़कर तो नहीं आएगा, जरूर मनुष्य के तन में आता हूँ। सो भी बताते हैं मैं किस मनुष्य के तन में आता हूँ। परमात्मा कहते जो नंबर 1 पवित्र आत्मा इस सृष्टि के है। दूसरा कहा जो कंप्लीट 84 जन्म लेने वाले हैं। तीसरा कहा जिनका इस सृष्टि चक्र में सबसे मुख्य पार्ट है आदि से अंत तक। उस पवित्र आत्मा के बहुत जन्मों के अंत के साधारण तन में मैं आता हूँ। सो भी बताते मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। वो साधारण तन कौन है? दादा लेखराज, जिसमें प्रवेश करने के बाद परमात्मा नाम देते प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि उनके द्वारा नई दुनिया की स्थापना करने आते हैं। तुम बच्चे भी अब समझते हो बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। जरूर हम लायक नहीं हैं, पतित बन गए हैं। सब कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। बाप कहते मुझे कल्प कल्प पतितों को पावन करने की ड्यूटी मिली है। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरा मुख्य कर्तव्य क्या है? हर कल्प में आके पतित आत्माओं को पावन बनाता हूँ। हे बच्चों, अब इस पतित दुनिया को पावन बनाना है। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहेंगे। गोया पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आए हैं। कलयुग को तो कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे ना। वर्तमान के इस कलयुग को कोई भी नई दुनिया नहीं कहेंगे। यह तो समझ की बात है। कलयुग माना पुरानी दुनिया, तमो प्रधान दुनिया, दुख की दुनिया। बाप भी आएंगे जरूर पुराने और नए के संगम पर। भगवान के अवतरण का समय कौन सा? रात खत्म होने को है, दिन आने वाला है। उस संगम पे, कलयुग और सतयुग के बीच में संगम युग, नई और पुरानी दुनिया के संगम पर। जब कहाँ भी तुम यह समझाते हो तो बोलो यह पुरुषोत्तम संगम युग है, उत्तम पुरुष बनने का संगम युग। बाप आया हुआ है। सारी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है। परमात्मा ने कितनी बड़ी बात कही कि पूरी दुनिया में ढूंढ के आओ, बीके को छोड़ के, जो इस ज्ञान को जानते हैं। कोई भी कहे कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग है। नए युग अर्थात सतयुग के चित्र भी है। मनुष्य कैसे समझे कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुगी नई दुनिया के मालिक हैं? उनके ऊपर अक्षर जरूर चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग, यह जरूर लिखना है, क्योंकि यही मुख्य बात है। वर्तमान कौन सा समय चल रहा है? सृष्टि परिवर्तन के कल्याणकारी पुरुषोत्तम
संगम युग। मनुष्य समझते हैं कलयुग खत्म होने को अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, 40,000 वर्ष, कोई कहता 4,32,000 वर्ष। भगवान कहते बिल्कुल घोर अंधियारे में है, इसको कहते अज्ञान अंधकार में मनुष्य डूबा हुआ है। तो समझाना पड़े नई दुनिया के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है, यह है पूरी निशानी। तुम कहते हो इस राज्य की स्थापना हो रही है, गीत में है ना, जाग सजनिया जाग नवयुग आयो रे। हे आत्मन, हे आत्माएं जागो, अज्ञान नींद से जागो, अब नवयुग सतयुग की दुनिया आ रहा है। अज्ञान नींद से जागो, यह तुम जानते हो अब संगम युग है। इसको नवयुग नहीं कहेंगे क्योंकि ये पुरानी और नई के संगम है, तो नवयुग नहीं है। संगम युग को संगम ही कहेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो और नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्य से देवता तुम बन रहे हो और इसके लिए राजयोग सीख रहे हो, इसलिए राजयोग को कहेंगे राजा बनने का योग अथवा राजाई पाने का योग। राजयोग के अभ्यास से हम सेल्फ रूलर एंड कंट्रोलर बनते हैं। आत्मा इन कर्मेंद्रियों के मालिक बन के कर्म करने की अथॉरिटी उसे प्राप्त होती है। और दूसरा, राजयोग के अभ्यास से हम विश्व के मालिक भी बनते हैं। देवताओं में भी उत्तम पद है यह लक्ष्मी नारायण, यह भी तो मनुष्य है ना। देखो लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, देवी देवताओं के चित्र देखो, हमारी जैसे आँख है, कान है, हाथ है, पाँव है, शरीर है, मुखमंडल है, लेकिन इनमें दैवी गुण है, पवित्रता है, इसलिए इनको देवी देवता कहा जाता। इनको देखने से हमारा ऑटोमेटिक माथा नीचे झुक जाता है सम्मान से। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता का, तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, नतमस्तक होते हैं। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण उनको होगी जो सर्विस करते हैं, जो औरों को ज्ञान सुनाने के लिए, रास्ता बताने के लिए निमित्त बनते, उनकी बुद्धि में सारी बातें याद रहेगी। कहा जाता धन दिए धन ना खूटे, बहुत समझानी मिलती रहती है, नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु कोई में धारणा अच्छी होती है, कोई में नहीं होती। जिनमें अवगुण है वह तो सेंटर संभाल भी नहीं सकते। भगवान देखो, ये मुरली जो हम सुनते हैं, मुरली हमारे लिए नहीं है। मुरली सुनते समय चाहे मुरली पढ़ने वाली या पढ़ने वाला हो या मुरली सुनने वाला हो, सब भगवान के सामने हम स्टूडेंट हैं। तो सबके परख के लिए, सावधानी के लिए भगवान मुरली के द्वारा हमें शिक्षा और सावधानी देते हैं। तो जिनमें अवगुण है वह सेंटर संभाल भी नहीं सकते, तो बाप बच्चों को समझाते हैं प्रदर्शनी में भी सीधे सीधे अक्षर देने चाहिए। क्या देने चाहिए? पुरुषोत्तम संगम युग पर मुख्य समझाना है। आप जो भी नए भाई बहनें मुरली सुन रहे हो, आप सबके 10 दिवसीय शिविर में पुरुषोत्तम संगम युग के महत्व भी एक लेसन आप सबका था। चाहो तो आप उसे रिवाइज करके फिर से सुन सकते हो। पुरुषोत्तम संगम युग तो मुख्य समझाना चाहिए। इस संगम पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। इसलिए कौन सा युग है? सृष्टि परिवर्तन के कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जब यह धर्म था और कोई धर्म नहीं, जब सृष्टि में आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही मत, एक ही राज्य इनका था और कोई नहीं था। वह जो महाभारत लड़ाई भी है उसकी भी ड्रामा में नूंद है, वह भी अभी निकले हैं। आगे थोड़ी थे, 100 वर्ष के अंदर सब खलास हो जाते,
संगम युग को कम से कम 100 वर्ष तो चाहिए ना, सारी नई दुनिया जो बनानी है। भगवान कह रहे हैं संगम युग की अवधि 100 वर्ष तो चाहिए, क्योंकि दुनिया को बदलना, मनुष्य को बदलना, उनको संस्कारित करना, उनको प्यूरिफाई करना, प्रकृति को शतोगुणी बनाना, इस सारे महत् कार्य के लिए 100 वर्ष तो चाहिए ना। न्यू दिल्ली बनाने में कितना वर्ष लगा? तुम समझती हो भारत में ही नई दुनिया होती है, फिर पुरानी खलास हो जाएगी। कुछ तो रहती है ना, प्रलय कभी होती नहीं। ये दुनिया पूरा खत्म नहीं होता है, कुछ रहेगा। यह सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। अभी है संगम युग, नई दुनिया में जरूर यह देवी देवता थे, फिर यही होंगे। यह है राजयोग की पढ़ाई। अगर कोई डिटेल में समझा नहीं सकते तो सिर्फ एक बात बोलो। अगर इतनी सारी ज्ञान की बातें अगर आप किसी को समझा नहीं सकते हो तो सिर्फ एक बात बोलो, परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है, उनको सब याद करते, वह हम सब बच्चों को कहते, बच्चे तुम पतित बने हो, पुकारते भी हो ना, हे पतित पावन आओ। बरोबर कलयुग में सभी पतित हैं और सतयुग में सभी पावन हैं। अब परम पिता परमात्मा कहते, पति से पावन बनना है तो देह सहित सब पतित संबंध छोड़ मामिकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह गीता के अक्षर हैं। अर्थात गीता में लिखा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामिकम शरणम ब्रज। उस समय तो गीता सुनते समय कौरव थे, पांडव थे, यादव थे, और कोई तो धर्म उस समय था ही नहीं। तो भगवान ने कौन सा धर्म छोड़ने के लिए कहा? तो भगवान ने कहा, जब तुम मेरे शरण में अर्थात मेरे स्मरण में रहते हो, मेरे स्मृति में रहते हो, मेरे ध्यान में बैठते हो, उस समय ना तुम्हें देह याद रहे, ना देह के संबंधी व्यक्ति वस्तु पदार्थ याद रहे। सब कुछ बुद्धि से भूल के अपने को सिर्फ आत्मा समझ के तुम मेरे स्मरण में रहो, मेरे याद में रहो, मेरे ध्यान में रहो। तभी जाके तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र आत्मा बनोगे। यह गीता के ही अक्षर है भी गीता का युग। गीता संगम युग पर गाई जाती है जबकि विनाश हुआ था। बाप ने राजयोग सिखाया था, राजाई स्थापन हुई थी, फिर जरूर होगी। यह सब रूहानी बाप ही समझाते हैं। ये सारी ज्ञान की बातें यहाँ कौन सुना रहा है? ब्रह्मा बाबा भी नहीं, स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल के द्वारा हमें समझाते। चलो इस तन में न आए तो और किसी में भी तो आए ना। किसी के मन में प्रश्न उठ रहा है, क्यों ब्रह्मा के शरीर में आए और किसी के शरीर में क्यों नहीं आए? परमात्मा कह रहे, चलो मैं इस शरीर में नहीं आता तो किसी के तो शरीर में आता ना, लेकिन उसमें भी आके समझाता तो मैं ही हूं। तो क्यों नहीं समझो कि ब्रह्मा मुख के द्वारा स्वयं परमात्मा यहां समझा रहे हैं। हम इनका तो नाम नहीं लेते ना, ब्रह्मा बाबा कह रहे तो नहीं कह रहे, स्वयं परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख के द्वारा कह रहे हैं। हम तो सिर्फ बतलाते, बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन और मेरे पास चले आओगे। कितना सहज है, सिर्फ मुझे याद करो और 84 के चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में हो। जो धारणा करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह मैसेज सब धर्म वालों के लिए है। कितना मैसेज? अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो एक परमात्मा को, तो तुम्हारे जन्म जन्म के विक्रम विनाश होंगे, तुम पवित्र बनोगे और मेरे पास पवित्र दुनिया मुक्ति धाम में आ जाओगे। ये सब भी धर्म वालों के लिए मैसेज है। घर तो सबको जाना है ना, भले कोई जात, कोई धर्म, कोई देश के हैं, लेकिन जाना तो सबको अपने घर परम धाम में ही है। अंत में हम भी घर का रास्ता ही बताते हैं। पादरी आदि कोई भी हो, तुम उनको भी भगवान का संदेश दो। तुमको खुशी का बहुत पारा चढ़ना चाहिए, माना
बहुत आंतरिक खुशी हमको होनी चाहिए। किस बात की? परम पिता परमात्मा कहते मामी कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। सबको यही बात समझाती जाओ, याद कराती जाओ। बाप का पैगाम सुनाना ये है नंबर 1 सर्विस। सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबको परमात्मा के दिव्य संदेश सुनाना। गीता का युग भी अब है, बाप आए हैं, इसलिए वही चित्र शुरू में रखना चाहिए। कौन सा चित्र? कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का। जो समझते हैं हम बाप का पैगाम दे सकते हैं तो तैयार रहना चाहिए। भगवान क्या उमंग उत्साह चढ़ा रहे। जो समझते हो कि इतना संदेश भगवान का हम सबको दे सकते हैं तो भगवान कहते तुम्हें तैयार रहना चाहिए। दिल में आना चाहिए हम भी अंधों की लाठी बने। सुना? हम भी अंधों की लाठी बने। यह पैगाम तो कोई को भी तुम दे सकते हो। बीके का नाम सुनकर लोग डरते हैं। पता नहीं ये लोग अब कि हमारे व्हाइट ड्रेस ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनों को देख के लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? पता नहीं ये हमें ओम शांति बना दे, अपने ही जैसा बना दे, क्या कर दे। लेकिन बाबा कहते हैं देखो, बोलो हम तो सिर्फ भगवान का पैगाम आपको सुनाने आए हैं। परम पिता परमात्मा कहते मुझे याद करो बस। हम किसी की ग्लानि नहीं कर रहे हैं। बाप कहते मामी कम याद करो, क्योंकि मैं ऊंचे ते ऊंच पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। यह नोट सबको करो। इतनी सी बातें सभी नोट करो, ये पैगाम सबको दो। यह बहुत काम की चीज है। हाथ पर, बाह पर यह अक्षर लिख दो। आज परमात्मा क्या कह रहे हैं? जैसे लोग हाथों में टैटू बनाते हैं ना, कुछ मैसेज छोड़ते हैं ना, भगवान कह रहे हैं क्या लिख दो? कि भगवान कहते मामी कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ये लिख दो, यह भी लिख दो। इतना सिर्फ बताया तो वह रहम दिल कल्याणकारी बन गए। कि संग भगवान कहते अपनी को आत्मा समझ मामी कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम पवित्र बन के पवित्र दुनिया में चले जाओगे। इतना भी अगर किसको समझाए तो कल्याणकारी कहेंगे। अपने से प्रण करना चाहिए। सर्विस जरूर करनी है, फिर आदत पड़ जाएगी। यहाँ भी तुम समझा सकते हो, चित्र दे सकते हो। यह है पैगाम देने की चीज। लाखों बन जाएंगे। चित्र भी दे के लोगों को समझा के दो। भगवान कहते लाखों बन जाएंगे। घर घर में जाकर पैगाम देना है। पैसा कोई दे ना दे बोलो, बाप तो गरीब निवाज है। हमारा काम है, हमारा फर्ज है घर घर में भगवान का पैगाम देना। यह बाप दादा, इनसे यह वर्षा मिलता। 84 जन्म यह लेंगे, इनका यह अंतिम जन्म है। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर सो देवता बनेंगे। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है। प्रजापिता ब्रह्मा तो अकेला नहीं होगा ना, जरूर ब्राह्मण वंशावली भी होगी। ब्रह्मा सो विष्णु देवता, ब्रह्मा सो विष्णु देवता, ब्राह्मण है चोटी। विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा को दिखाया ना, इसका अर्थ है नाभि माना जीवन चक्र। विष्णु और ब्रह्मा की आत्मा एक है, शरीर दो अलग अलग है। एक है संगम युग का शरीर, एक है सतयुग का शरीर। विष्णु ही 84 जन्म के बाद ब्रह्मा बनते। ब्रह्मा को कमल फूल के ऊपर दिखाया है। जब ब्रह्मा गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, ईश्वर के आदेश अनुसार जब घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प के समान पवित्र जीवन जीते तो पुनः विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। तो हम ब्राह्मण हैं चोटी, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनेंगे। माना सतयुग में रहने वाले सभी को देवता कहेंगे, त्रेता में रहने वाले सभी को क्षत्रिय कहेंगे, द्वापर में रहने वाले सभी को वैश्य कहेंगे और कलयुग में रहने वाले अभी सभी शूद्र के हैं।
शूद्र माना यहाँ जात की बात नहीं है, हमारी प्रवृत्ति, हमारी वृत्तियाँ, हमारी चाल चलन ऐसे लो क्वालिटी के हो गए। यहाँ जात नहीं कह रहे, ऐसे संगम पे रहने वाले सभी ब्राह्मण हैं। ऐसे हमारी आत्मा 5 युगों में 5 वर्ण देकर आती है। कोई जरूर निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। भगवान ने क्यों कहा घर घर जाके संदेश दो? भगवान को पता है कि भगवान के बच्चे कहाँ कहाँ छिपे हैं, इसलिए परमात्मा ने कहा जरूर कोई निकलेंगे जो तुम्हारी बातों को समझेंगे। पुरुष भी सर्विस कर सकते हो। सवेरे उठकर मनुष्य जब दुकान खोलते हैं तो कहते ना, सुबह का साईं तुम भी सवेरे सवेरे जाकर बाप का पैगाम सुनाओ सबको। बोलो तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा होगा, अगर तुम साईं को याद करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। अमृत बेले का टाइम अच्छा होता है। आजकल कारखानों में माताएं भी बैठ काम करती, यह बैज भी बनाना बहुत सहज है। तुम बच्चों को तो रात दिन सर्विस में लग जाना है। कैसे करके भगवान के दिव्य संदेश सभी आत्माओं को दे, सबको सुख शांति का रास्ता बताएं, सबको योग के रास्ता बता के पवित्र बनने का रास्ता बताएं, मुक्ति का रास्ता बताएं। दिन रात नींद हराम कर देनी चाहिए। बाप का परिचय मिलने से मनुष्य धड़के बन जाते। धड़के माना सनात। तुम किसको भी पैगाम दे सकते हो, तुम्हारा ज्ञान तो बहुत ऊंचा है। बोलो हम तो एक को याद करते हैं, क्राइस्ट की आत्मा भी उनका बच्चा है। आत्माएं तो सब परमात्मा के बच्चे हैं ना, वही गॉड फादर है कि और कोई भी देहधारी, वही गॉड फादर कहते। और कोई भी देहधारियों को तुम मत याद करो, तुम अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते ही है घर जाने के लिए, घर माना मुक्ति के लिए, निर्वाण में जाने के लिए, परंतु जाता कोई नहीं है। देखा जाता बच्चे अभी बहुत ठंडे हो गए हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चे बहुत ठंडे हो गए। ठंडे माना सेवा में ढीले हो गए हैं। इतनी मेहनत बच्चों से नहीं पहुंचती है, बहाना करते रहते हैं। इसमें बहुत सहन भी करना पड़े। धर्म स्थापक को देखो कितना सहन करना पड़ा। कोई भी धर्म स्थापना में, चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, किसी के भी जीवन इतनी सहज नहीं थी। तो हम पूरी दुनिया से अलग भगवान के सत्य की मसाल लेके सतयुग की स्थापना के कार्य में, सुख शांति की स्थापना के कार्य में लगे हैं। तो कोई हमें कुछ ना कहे हो नहीं सकता। विघ्न तो आएंगे, ओपोजिशन तो आएंगे, लेकिन जिनका संपूर्ण निश्चय ईश्वर के साथ है, उसके ज्ञान के प्रति, कर्तव्य के प्रति है, वो कभी पीछे हटेगा नहीं। क्राइस्ट के लिए भी कहते उसको क्रस पे चढ़ा दिया। ऐसा एक धर्म स्थापक जिसको जिंदा क्रस में चढ़ा दिया। इतना सहज किसी के जीवन नहीं रहा। तुम्हारा काम है सबको संदेश देना, उसके लिए युक्तियां बाबा बताते रहते। कोई सर्विस नहीं करते तो बाबा समझ जाते इनको धारणा नहीं है, माना इतना समझ नहीं है ज्ञान की। बाबा राय देते कैसे पैगाम दो। तुम ट्रेन में भी यह पैगाम देते रहो। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, कोई शांति धाम में भी आएंगे, रास्ता तो तुम ही बता सकते हो ना। तुम ब्राह्मणों को ही जाना चाहिए, है तो बहुत, ब्राह्मणों को कहाँ तो रखेंगे ना। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है। आदि में तुम ब्राह्मण हो, तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, क्योंकि भगवान ने हमें एडप्ट किया है। वह ब्राह्मण कुक वंशावली, तुम हो ब्रह्मा मुक वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मणों को भी तुम बैठ के समझाओ तो वह भी समझेंगे। बोलो तुम भी ब्राह्मण, हम भी अपने को ब्राह्मण कहलाते। अब बताओ तुम्हारा धर्म किसने स्थापन किया? एक बार ब्राह्मणों का गेट टुगेदर हम लोगों ने किया था। जब उनको सच्चे ब्राह्मण, जिसको भगवान ने ब्रह्मा मुख के द्वारा जन्म दिया, उनकी जीवन कैसे थी जब बताया,
तो वो लोग सुन के बहुत आश्चर्य हुए, बहुत खुशी भी हुई, और फिर उन्होंने 7 डेज के कोर्स करने के भी निमित्त बना, और उसमें से कई परमात्मा के बच्चे भी निकले। हम तो किसी की ग्लानि नहीं करते ना, हम रियलाइज कराते हैं तो जरूर मानेंगे, हम किसी के अपोज नहीं करते हैं किसी को। ब्रह्मा के सिवाय कोई नाम ही नहीं लेंगे। तुम ट्रायल करके देखो, ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े बड़े कुल होते हैं, पुजारी ब्राह्मण तो ढेर हैं। अजमेर में ढेर बच्चे जाते, कभी कोई ने समाचार नहीं दिया कि बाबा हम ब्राह्मणों से मिले, उनसे पूछा तुम्हारा धर्म स्थापन करने वाला कौन है, ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया, तुमको तो मालूम है सच्चे ब्राह्मण कौन है। ऐसा बाबा ने कहा, किसी ने भी समाचार नहीं दिया। माना अजमेर में पुष्कर ब्राह्मण सब रहते ना, तो उनकी सेवा किया कह के सेवा का समाचार कई बच्चे नहीं सुनाते। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो, यात्राओं पर भक्त ही जाते। यह चित्र बहुत अच्छा है लक्ष्मी नारायण का। तुमको मालूम है जगदम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है। ऐसे ऐसे तुम नौकरों, भिल्लियों आदि को भी समझाओ, क्योंकि ज्ञान सुनाने के लिए जात पात नहीं देखना है, ऊंच नीच नहीं देखना है, सबको अधिकार है भगवान के दिव्य संदेश प्राप्त करने का। तुम्हारे बिगर तो कोई है नहीं जो उन्हों को सुनाए, बहुत रहम दिल बनना है। बोलो तुम भी पावन बन पावन दुनिया में जा सकते हो। अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो। शौक बहुत होना चाहिए किसको भी रास्ता बताने का। जो खुद याद करते होंगे वही दूसरों को याद कराने का पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो नहीं जाकर बात करेंगे ना, भगवान तो घूम घूम के सेवा नहीं करेंगे ना, उसने हमारी ज्योति जगाई, हमारा काम है दूसरों को जगाना। यह तो तुम बच्चों का काम है, गरीबों का भी कल्याण करना है, बेचारे बहुत सुखी हो जाएंगे। थोड़ा याद करने से प्रजा में आ जाएं, वह भी तो अच्छा है ना। यह धर्म बहुत सुख देने वाला, दिन प्रतिदिन तुम्हारा आवाज जोर से निकलेगा। सबको यही पैगाम देते रहो, अपनी को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम मीठे मीठे बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। भगवान हमें क्या कह रहे हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जबकि महिमा सुनते हो तो समझते हो, फिर भी कोई बात की फिक्रात आदि क्यों रखनी चाहिए। यह है गुप्त ज्ञान, तो खुशी भी हमें गुप्त होती है। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, गुप्त योद्धा। तुमको अननोन वॉरियर्स कहेंगे, और कोई अननोन वॉरियर्स नहीं है। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। दिल लेने वाले का परिवार दिलवाड़ा। जैनी भाई बहनों का मंदिर माउंट आबू में है, दिलवाड़ा मंदिर, जहाँ दिखाया है कि नीचे सभी तपस्या कर रहे हैं और ऊपर छत में स्वर्ग के कारुकार्य दिखाया है। बहुत सुंदर मंदिर। महावीर महावीरनी और उनकी औलाद, यह है पूरा पूरा तीर्थ। काशी से भी ऊंची जगह दिलवाड़ा है। कौन कह रहा है, भगवान कह रहा है। हर एक जगह की अपनी अपनी महत्व है ना, तो दिलवाड़ा के महत्व सुनाते हुए परमात्मा ने कहा कि दिलवाड़ा मंदिर भगवान के दिव्य कर्तव्य को दर्शाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, मुरली तो पूरी सुनी सभी ने, तो क्या कहा होगा परमात्मा इस धारणा के लिए। पहला पॉइंट, घर घर में जाकर बाप का पैगाम देना है। सर्विस करने का प्रण करो। सर्विस के लिए कोई भी बहाना मत दो। दूसरी पॉइंट, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है। कोई कुछ कहता, कुछ अपोज करता, डरना नहीं है, ये तो होगा। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे क्राइस्ट को क्रॉस में चढ़ा दिया,
तो जब भी कोई नई बातें आप किसी को सुनाने जाओगे तो ओपोजिशन आएंगे, तुम्हें डरना नहीं है, गुप्त खुशी में रहना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप की याद में रहना है। सुना आज की वरदान। परिस्थितियों को गुड लक समझ, अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। एक बार और, परिस्थितियों को गुड लक समझ, अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। विस्तार में परमात्मा समझा रहे हैं, कोई भी परिस्थिति आए आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने के साधन है। आपका निश्चय परमात्मा के प्रति, उसके कार्य के प्रति, अपने प्रति कितना है, उसके प्रमाण है परिस्थिति आना। तब आपको परख सकोगे आपकी मेरा निश्चय कितना है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। इसलिए दिखा ना, अंगद के पैर पकड़े सभी लेकिन हिला नहीं सके। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर कभी ठहर नहीं सकती, पानी में कितना खींचो लकीर, पानी के ऊपर नहीं ठहर सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती। या मास्टर सागर माना भरपूर आत्मा, संपन्न आत्मा। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। तो आज दिन भर क्या स्मृति रहे, परिस्थिति आना एक गुड लक की निशानी है, क्योंकि हमारे निश्चय की फाउंडेशन कितना है इसको परखने के लिए परिस्थिति आती है। स्लोगन, नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। नॉलेजफुल वह है जिसका हर कर्म श्रेष्ठ और सफल हो। ज्ञानी तो आत्मा उसे कहेंगे जिनके हर कर्म श्रेष्ठ हो और सफल हो। अच्छा, ओम शांति। तो सुना सभी ने, आज सेवा के लिए परमात्मा ने कितना जोर दिया कि जब आपको समझ है कि यहाँ भगवान पढ़ा रहे हैं और इस सृष्टि परिवर्तन के संगम युग है जहाँ हमारे जन्म जन्म के भाग्य बनाने भगवान आए हैं, तो आप घर घर में, जन जन में, सभी धर्म वालों को परमात्मा का संदेश दो। कुछ नहीं समझा सकते हो तो इतना तो समझाओ, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, तो हमारे विक्रम विनाश होंगे, हम पवित्र बन के पवित्र धाम मुक्ति धाम में जाएंगे। इतना तो सभी को समझा सकते हो। तो एक बारी आप सब भी अपने मोबाइल में मोबाइल मुरली ऐप कह के एक ऐप आता, आप लोग डाउनलोड करके इसको दोबारा रिवाइज करके पढ़ सकते हो। चलिए, बहुत सुंदर गीत के साथ परमात्मा को 3 मिनट याद करें। ओम शांति। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं, जब तक मंजिल ना मिले
पर स्वर्ग उतर आए, जब तक मंजिल ना मिल जाए। धरती पर स्वर्ग उतर आए, तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। इंसान आज है खतरे में, इंसानियत भी खतरे में। भारत ही नहीं मेरे भाई, सारा संसार है खतरे में। होशियार खतरों से खाली, कोई यहाँ मकाम नहीं। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा